इस वीडियो में देखिए हम लाइट के टॉपिक के 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए। अगर आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो 101% लाइट से आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश देखिए विकिरणों की प्रकृति क्या होती है, तरंग और कण दोनों के समान होती है। हमने अच्छे से डिस्कस करा इसको। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम होती है। सी आंसर। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहां पर होता है फ्रेंड्स? निर्वात में। वैक्यूम में प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद में पानी, फिर कांच और फिर हीरे का नंबर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है किस दोष में? देखिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। देखिए दो दोष होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। और हमारे पास जो लेंस है वो है अवतल और उत्तल लेंस। यहाँ पर देखिए निकट में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 अक्षर आ रहे हैं। दूर में आ रहे हैं 2 अक्षर। अवतल में देखिए कितने अक्षर आ रहे हैं? 4। और उत्तल में आ रहे हैं देखिए 3 अक्षर। तो जो बड़ा है उसको बड़े से कनेक्ट कर दो। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में यूज होता है अवतल लेंस, जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, निकट दृष्टि दोष में यूज होता है। आई होप आपको ये ट्रिक जरूर दिमाग में होगी, कभी भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने देखिए थ्योरी वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा तो 70 जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तंतु मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर है जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग का कारण होता है। वायुमंडल में देखिए जब प्रकाश आता है, ठीक है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कण होते हैं उससे प्रकाश टकराकर क्या होता है? फैल जाता है। यही होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो धूल के कणों के कारण बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग जो होता है देखिए उसके वेवलेंथ से निर्धारित होता है। ठीक है, जिस प्रकाश की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका रंग कुछ और होगा, सबसे कम वाली का रंग कुछ और होगा। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है? मतलब सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जो है वो किस रंग की है? तो फ्रेंड्स लाल रंग की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसका देखिए विक्षेपण जो होता है वो कम होता है। जिस रंग की वेवलेंथ कम होगी उसका विक्षेपण या प्रकीर्णन ज्यादा होता है। क्लियर, ये चीज जरूर दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर किस रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है? लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो जो बैंगनी प्रकाश होता है देखिए उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा लाल रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे दिखने वाला दर्पण निम्न होता है। देखिए कार के पीछे का व्यू देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? साइड मिरर के रूप में। तो कौन सा दर्पण होता है फ्रेंड्स? वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो पीछे का ब्रॉड व्यू देखिए हमको छोटे से फॉर्म में देखना है तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। यहाँ पर ए आंसर। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश का नीला दिखाई देना, देखिए यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, रंग का चमत्कार है। यहाँ पर नीला रंग जो है वो फैल चुका है। कलर का फैलना क्या होता है? प्रकीर्णन का एग्जांपल है। तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। देखिए जो बैंगनी रंग है, नीला रंग है, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो जब प्रकाश वातावरण में प्रवेश करता है तो चूंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है तो इनका प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हमको आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ये आंसर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश का इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है, तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका विक्षेपण उतना नहीं हो पाता है जितना बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसीलिए देखिए रेलवे में भी सिग्नलों के तौर पर लाल रंग का जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्टॉप करने के लिए ट्रेन को लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लाल रंग का देखिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। देखिए सूरज के उगते और ढलते समय उसका लाल दिखाई देना किसका एग्जांपल है? ये यहाँ पर देखिए रंग का चमत्कार हो रहा है फिर से। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। बी आंसर। प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग होता है, मतलब किसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है प्रकाश के रंगों में? तो फ्रेंड्स किसका होता है? देखिए बैंगनी रंग, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर सी आंसर। समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र का नीला दिखाई देना, देखिए यहाँ पर फिर से रंग का चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए डायरेक्ट आपको देख के आंसर लगाना है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग के कारण, जल के कणों के द्वारा। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हरी घास जो है ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसीलिए हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। ये आंसर। निम्नलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग जो है वो दिखाई देता है। हमने अच्छे से डिस्कस करा इसको। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तब आकाश का रंग होगा, आकाश जो है वो देखिए काले रंग का दिखाई देगा। अगर वायुमंडल नहीं है तो किसी भी प्रकार की देखिए स्कैटरिंग की घटना हमको नहीं देखने को मिलेगी, प्रकीर्णन की घटना नहीं देखने को मिलेगी, तब आकाश का रंग जो होगा वो काला दिखाई देगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य की आंख में देखिए प्रतिबिंब कहां पर बनता है? इमेज कहां पर बनती है? रेटिना में बनती है। ओके, डी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ठीक है, जो प्राथमिक रंग है वो कौन से हैं? आर, जी और बी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो यहाँ पर देखिए काला जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक रंग है? तो कौन कौन से? देखिए नीला, हरा और लाल। यहाँ पर बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, कितनी होती है? 7 रंगों। तो कौन कौन से? देखिए नीला, हरा और लाल। यहाँ पर बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, कितनी होती है? 7 रंगों की संख्या होती है। शरीर के आंतरिक अंगों तो कौन कौन से? देखिए नीला, हरा और लाल। यहाँ पर बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, कितनी होती है? 7 रंगों की संख्या होती है। शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? देखिए एंडोस्कोपी जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड्स प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो हाइगेंस ने दिया था, और प्रकाश का कण सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने बताया था प्रकाश जो है वो कणों के माध्यम से आगे बढ़ता है, जबकि हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश जो है वो तरंग के फॉर्म में आगे बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को देखिए अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। अभी हमने देखिए ट्रिक के माध्यम से निकाला था। कितनी बार एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। आने वाले एग्जाम में देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ट्रिक पता है तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? देखिए आंखों के अंदर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है आइरिस के द्वारा। ओके, डी आंसर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो देखिए किसी भी व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर की दूरी से किसी भी ऑब्जेक्ट को वो अच्छे से देख सकता है। ये आंसर। मरीचिका उदाहरण है। मरीचिका का बनना देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जांपल है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? इंद्रधनुष जो है देखिए वातावरण में परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं के कारण इंद्रधनुष जो है वो बनता है, और इंद्रधनुष हमेशा जो होता है वो सूर्य के विपरीत डायरेक्शन में होता है। ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का देखिए टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन की घटना होती है। ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, तो इस घटना को कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब देखिए इसके डायरेक्शन में परिवर्तन हो जाता है, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बी आंसर। यदि आप किसी समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं तब आपका प्रतिबिंब किस गति से आपके पास आएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये देखिए समतल दर्पण है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। समतल दर्पण में हमेशा देखिए समतल दर्पण से अगर ऑब्जेक्ट की दूरी x है तो इसके प्रतिबिंब की दूरी भी देखिए x होगी। क्लियर? अगर ये v वेग से समतल दर्पण की तरफ जा रहा है तब इसका प्रतिबिंब जो है वो देखिए दुगनी स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। v वेग से अगर जा रहा है तो प्रतिबिंब दुगनी स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से बोल रहे हैं तो 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आंसर। जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यह घटना किसके कारण होती है? सतह का देखिए अपनी जगह से हटकर दिखाई देना, किसी ऑब्जेक्ट का अपनी जगह से हटकर दिखाई देना, ये सारी घटना मैंने आपको बताई थी अपवर्तन की घटना। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है? हीरे का चमकना देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। ये आंसर। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण डिस्पर्जन ऑफ लाइट की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने करी थी? आइजैक न्यूटन ने। द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? देखिए फ्रेंड्स सेकेंडरी रेनबो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। इंद्रधनुष का ये बाहर वाला, ये पोर्शन अंदर वाला, बाहर वाला 1 नंबर, अंदर वाला 2 नंबर, तो सेकेंडरी रेनबो। सेकंड नंबर का कलर जो होगा वो रेड होगा, यहाँ पर रेड होगा, और बाहर कौन सा होगा? बैंगनी रंग होगा। क्लियर? तो यहाँ पर पूछा है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर होता है बैंगनी रंग, यहाँ पर डी आंसर। और प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे देखिए बाहर की ओर जो रंग होगा वो रेड रंग होगा, अंदर की ओर बैंगनी रंग। क्लियर? ये हमारी ट्रिक थी, बड़ी आसानी से देखिए आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। प्रकाश किसी अवरोध के पड़ने पर किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? अंदर की ओर बैंगनी रंग। क्लियर? ये हमारी ट्रिक थी, बड़ी आसानी से देखिए आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। प्रकाश किसी अवरोध के पड़ने पर किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ये आंसर। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं किस घटना के कारण? तो देखिए तारों का प्रकाश हमारी आंखों तक जब पहुंचता है बीच में बहुत सारी वायुमंडलीय परतें आती है, हर परतों पर देखिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना जो है वो देखने को मिलती है, इसलिए तारे जो है हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं अपवर्तन की घटना के कारण। बी आंसर। जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रकाश। किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं? तो देखिए परावर्तन रिफ्लेक्शन की घटना में आपतन कोण इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो हमेशा बराबर होते हैं प्रकाश के परावर्तन में। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है किस घटना के कारण? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण कांच का चटका हुआ भाग जो है वो चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने सभी अवयवी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश के देखिए अपने सभी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्री है तब निर्मित दर्पण है। देखिए फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देखिए हाल ही 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपको देखिए वीडियो में ट्रिक भी बताई थी। एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्री है, मतलब जिस सतह से परावर्तन की घटना हो रही है वो सतह अंदर की ओर वक्री है, मतलब कुछ इस तरीके से है। ये बाहर जो है ये पॉलिश सरफेस हो गई और जहां से परावर्तन की घटना हो रही है वो अंदर की ओर वक्री है। जब प्रकाश ऐसे आ रहा है और टकरा के जा रहा है, क्लियर? अंदर की ओर वक्री है, तो देखिए प्रकाश अंदर टकरा रहा है, अंदर अ से बनेगा अवतल, अ से उत्तल नहीं बनेगा, अ से अवतल ही बनेगा। ठीक है? तो यहाँ पर सी आंसर देख के समझ में आ गया। अब देखिए कितना कंफ्यूजन था बट हमने इतनी आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। आई होप आपने भी निकाल लिया होगा। नेक्स्ट देखिए इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? किस रंग का विक्षेपण देखिए सबसे अधिक होता है? इसकी वेवलेंथ सबसे कम हो। वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की, तो यहाँ पर ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल जो होती है देखिए निर्वात में वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की, तो यहाँ पर ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल जो होती है देखिए निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा होता है। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर देखिए आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब। बी आंसर। मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है? तो हमेशा इमेज जो बनती है वो कहाँ पर बनती है? रेटिना में बनती है। ओके, यहाँ पर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष होता है, देखिए प्रकाश वर्ष जो है ये खगोलीय दूरी का एक वह इकाई होता है जो कि 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। मतलब प्रकाश जो है 1 साल के अंदर निर्वात में जितनी दूरी तय करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर? तो 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। बी आंसर। प्रकाश सदैव एक कौन सी रेखा में गति करता है? सीधी रेखा में गति करता है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करता है? सीधी रेखा में हमेशा गति करता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो जल्दी से देखिए अपनी साइकिल पूरी कर लेता है तो हमें एक सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, तो सीधी रेखा में। बी आंसर। देखिए बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपतन कोण 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 65 होगा। सी आंसर। कार के आगे उपस्थित लैंप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कार की देखिए हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और देखिए यहाँ पर हमको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वक्रीय अवतल दर्पण है कि परवलयाकार अवतल दर्पण है, तो ध्यान रखिएगा परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डी आंसर। सफेद किरण के साथ अलग अलग रंगों में विभाजित होने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण की खोज किसने करी थी? आइजैक न्यूटन ने। एक समतल दर्पण हमेशा बनाता है, समतल दर्पण प्लेन मिरर जो है हमेशा देखिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब मतलब खड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ पर देखिए ए आंसर सही होगा, आभासी और खड़ा प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब नहीं उत्पन्न कर सकता? आभासी प्रतिबिंब, समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। डिपेंड करता है कि वस्तु की लोकेशन क्या है। यहाँ पर उपरोक्त सभी एक आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकते हैं। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रकाश है, प्रकाश क्या है? देखिए एक अनुदैर्घ्य तरंग है क्या? नहीं, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं मैं आपको बता चुका हूं। प्रकाश जिस माध्यम में गति करता है उस माध्यम के कण जो है प्रकाश की दिशा के परपेंडिकुलर गति करते हैं, ठीक है, माध्यम के कण, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है ना कि अनुदैर्घ्य तरंग है। साथ ही फ्रेंड ध्यान रखिएगा प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गति कर सकता है, इसलिए प्रकाश किरण के लंबवत जो दोनों तल है उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। सूर्य अपने उदय होने से थोड़ा पूर्व में दिखने लगता है, वह सूर्यास्त के थोड़ा पश्चात तक दिखाई देता है। उसका कारण है वायुमंडल में अपवर्तन की घटना। मैंने आपको बताया था अपवर्तन की घटना सतह का देखिए हटकर दिखाई देना, ऑब्जेक्ट का हटकर दिखाई देना, यहाँ पर वही बात हो रही है, तो अपवर्तन की घटना ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डेविड एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है, दर्पण तथा प्रतिबिंब के मध्य दूरी 5 मीटर है। तो मान लेते हैं समतल दर्पण है, ये डेविड यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसका प्रतिबिंब है, दर्पण और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी जो है वो 5 मीटर दे रखी है।
तो यहाँ पर देखिए हमको पता है समतल दर्पण में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनता है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी हो गई हमारी 5। क्लियर? यदि वो दर्पण की ओर 1 मीटर गति करता है, 1 मीटर भैया दर्पण की तरफ आ गया, तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब की मध्य दूरी होगी। अगर ये 1 मीटर आएगा तो इसका प्रतिबिंब भी 1 मीटर आगे आएगा। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पर 4, और अब देखिए ये प्रतिबिंब भी 4 मीटर दूरी पर है। तो टोटल देखिए यहाँ पर पूछा है कि डेविड तथा उसके प्रतिबिंब की मध्य की दूरी कितनी हो गई, 8। यहाँ पर डी आंसर। रात्रि में तारों का टिमटिमाना होता है किसके कारण? तारों का टिमटिमाना फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अपवर्तन की घटना के कारण। ए आंसर। वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, तो 25 सेंटीमीटर वह सुविधापूर्ण दूरी होती है जिस पर कोई भी व्यक्ति जो है सामान्य आंखों से पढ़ सकता है। 25 सेंटीमीटर मिनिमम दूरी होती है। ओके, ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए किया जाता है? देखिए दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण मत कर देना, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये आंसर। एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को कहा जाता है। एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन, ये दर्पण है, प्रकाश आया टकराकर उसके मार्ग में देखिए उसने परिवर्तन कर दिया, तो इसे क्या बोलते हैं हम? परावर्तन की घटना कहते हैं। ये आंसर। साबुन की पतली एवं साबुन के बुलबुलों पर जो रंग दिखाई देता है वह एक घटना के कारण होता है जो कहलाता है। वह घटना कौन सी होती है? प्रकाश का व्यतिकरण। हमने अच्छे से देखिए इसको डिस्कस करा था, प्रकाश का व्यतिकरण। इसका एग्जांपल ध्यान रखिएगा, साबुन की पतली एवं साबुन के बुलबुलों पर जो रंग दिखाई देता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो देखिए हमेशा उल्टा बनता है। और कौन सा दर्पण बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब? मात्र देखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है वो एकमात्र ऐसा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये आंसर। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का प्रयोग करता है? तो देखिए दाढ़ी बनाने में या दंत चिकित्सक में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिबिंब के बड़े बनने की ही रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये आंसर। वर्षा उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, सूर्य की तरफ दिखाई देता है, ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये आंसर। वर्षा उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, सूर्य की तरफ दिखाई देता है कि सूर्य के विपरीत दिखाई देता है? सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। सी आंसर। लेंस की शक्ति मापी जाती है, लेंस की शक्ति जो है वो डायोप्टर में मापी जाती है। डायोप्टर जो है किसी देखिए लेंस के प्रकाशीय शक्ति का मात्रक होता है, इसे डी से डिनोट करते हैं। और अगर किसी लेंस की देखिए फोकस दूरी f है तो देखिए डायोप्टर मतलब उसकी शक्ति और उसके बीच में क्या रिलेशन होगा? d = 1/f मीटर। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उससे रिलेटेड, चलिए सॉल्व करते हैं उसको हम। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी हमको निकालना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए d = 1/f मीटर। तो हमको क्या दे रखा है? d की वैल्यू दे रखी है, तो 2 = 1/f, f की वैल्यू निकालना है 1/2 मीटर। कितना हो जाएगा? f = 0.5 मीटर। पर यहाँ पर आंसर जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से हटेगा देखिए 1 0 आ गया, कट जाएगा तो कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रकाश के टॉपिक से रिलेटेड 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जो है वो सॉल्व कर लिए। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। यही वो